ये प्रश्न जो डाउट इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर या हैकेबिलिटी मैनिपुलेट करने की जो पॉसिबिलिटी है, इनके ऊपर जो बात हो रही है, वो तो एक, as far as it is technical in nature, I think it is difficult to comment on that, that it is the duty of the election commission to engage with all those people who raise questions, talk to them, try to satisfy them. Nobody can claim that 100% people will be satisfied 100% all the time. ये मसले पेचीदा हैं। किसी एक इंडिविजुअल के पास इतनी अक्ल या होशियारी नहीं है कि वो इसका सही समाधान निकाल सके। तो इट हैज टू बी अ कंसल्टेटिव प्रोसेस। कि आपने 3 साल एक इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे सर्व किया है सर। ईवीएम वीवीपैट पर इतनी बातचीत हो रही, इतनी चर्चा हो रही है, पिटिशन पे पिटिशन फाइल हुए, मैंने कितनी सारी स्टोरीज की हैं। और सर मुद्दे की बात मैं आपको बताऊं, मैं ये नहीं कह रही कि ईवीएम वीवीपैट हैक हो सकता है, कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। बट ये चीज कि कोई भी गैजेट टैंपर प्रूफ है, इलेक्शन कमिश्नर का दावा है कि टैंपर प्रूफ है, ये क्या सही कहा जाएगा? इसलिए क्योंकि कोई भी गैजेट, पहली बात तो मैनिपुलेट किया ही जा सकता है, उसके साथ छेड़छाड़ कोई भी कर सकता है, दैट्स अ बेसिक कॉमन सेंस। तो दूसरी बात सर, ईवीएम वीवीपैट पे जब बात आती है तो इलेक्शन कमीशन इतना स्टर्न बिहेव करते हैं कि हम तो कुछ इस पे जवाब ही नहीं देंगे। मैं खुद इसका है ना, इसको फेस कर चुकी हूँ। कितने सारे सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पर जो मैं पूछना चाह रही हूँ कि सर ईवीएम वीवीपैट पर क्या चर्चा होती थी? क्या इलेक्शन कमीशन इस पर कोई भी इशू उठता था, उस पर कुछ भी आंसर्स ढूंढते थे अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स के जरिए? द शॉर्ट आंसर इज यस। देखिए, ये प्रिज्यूम करना कि इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था इन चीजों को ओवरलुक करती है, आई थिंक दैट विल बी एब्सोल्युटली इनकरेक्ट एंड अनफेयर। हर चीज का संज्ञान लिया जाता है और उसके ऊपर विचार विमर्श होता है। बाकी रही आपने जो बात कही कि भाई ईवीएम को लेके जो समस्याएं लोगों ने जाहिर की है, तो देखिए, वन हैज टू अंडरस्टैंड कि एक होती है पॉसिबिलिटी और एक होती है प्रोबेबिलिटी। और पॉसिबिलिटी तो इज इन द रेल्म ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स इन द रेल्म ऑफ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। I personally, I am not equipped to comment on the technical aspect, but I can tell you that the machines which election commission has used so far, in that the probability of somebody manipulating, interfering is almost non-existent, because you have to see the technical aspect along with the administrative arrangements that are prescribed. तो जहां तक ये प्रश्न जो डाउट इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर या हैकेबिलिटी मैनिपुलेट करने की जो पॉसिबिलिटी है, इनके ऊपर जो बात हो रही है, वो तो एक, as far as it is technical in nature, I think it is difficult to comment on that. But the confidence of the election commission arises from the fact that it has prescribed an administrative mechanism and management practices which are so elaborate in nature, which have a lot of cross checks and counterbalances, that the possibility of manipulation is minimal. So that is as far as the existing practices are concerned. और दूसरी बात तो पूनम ये है कि देखिए, जो लॉ है उसके अंदर प्रोविजन है कि कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन दे सकता है काउंटिंग के वक्त कि मुझे तो पूरी गिनती कराइए, वीवीपैट स्लिप गिननी। मेरी जानकारी में ऐसे केसेस नहीं हैं जहां किसी कैंडिडेट ने इस धारा का इस्तेमाल करते हुए ये कहा हो कि मुझे 100% स्लिप्स गिनवाइए।
और अगर इक्का दुक्का होगा भी, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से इस बात को नहीं कह सकता, तो रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर ये इख्तियार है कि वो एक स्पीकिंग ऑर्डर के तहत उस पिटिशन को हैंडल करते हैं या डिस्पोज ऑफ करते हैं। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये भी है कि अगर किसी को इतना कन्विक्शन है कि भाई वीवीपैट स्लिप गिनने से वो जो मशीन की मैनिपुलेशन है उसको चेक किया जा सकता है, तो फिर वही बात है कि जितनी भी आज तक इलेक्शन पिटिशंस फाइल हुई हैं उसमें किसी ने इस पॉइंट को नहीं किया कि जी आप मेरी तो वीवीपैट स्लिप गिनवाइए। तो ये तो है what is the empirical evidence before us. But that having said, I would feel that it is the duty of the election commission to engage with all those people who raise questions, talk to them, try to satisfy them. Nobody can claim that 100% people will be satisfied 100% all the time. But I think the process of a dialogue to understand issues and to find possible ways of addressing them, I think that process should go on. द रिसेंट जो अभी पिटिशन लगा है उसमें 3 मेन डिमांड्स हैं पिटिशनर के। उसमें पहला कि 100% वीवीपैट स्लिप काउंट किया जाए और उसको ईवीएम वोट्स के साथ क्रॉस वेरीफाई किया जाए। दूसरा ये कि बैलेट बॉक्स में वीवीपैट स्लिप खुद वोटर डाले जाके फिजिकली ताकि उसको दिखे। एंड थर्ड कि वीवीपैट का जो लाइट है वो 7 सेकंड के बदले ज्यादा देर तक जले ताकि वोटर को दिखाई दे कि वो किसको जा रहा है वोट। तो ये 3 डिमांड्स है सर, इस पे आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई भी होने वाली है जल्द उस पर। देखिए, मैंने पिटिशन तो नहीं पढ़ी, लेकिन जहां तक तीसरा बिंदु आपने रेज किया कि वो जो लाइट है वो 7 सेकंड जलती है, तो मेरी जानकारी ये है कि वो 7 से 14 सेकंड तक जलती है। और मतलब 7 नहीं है, 7 से ज्यादा भी जलती है। और वो इसीलिए रखा गया है कि भाई दिस टाइम मे बी इनफ, ये समय पूरा है कि लोग अच्छी तरह से देख सकें कि वाकई ये सही है स्लिप, जहां मैंने बटन दबाया था उसी के नाम से प्रिंट हुई है। दूसरी बात यह है कि मेथोडोलॉजी, जैसा आप जानते हैं कि ये जो ईवीएम का सारा मैकेनिज्म है, ये कोई ऐसा स्टैटिक मैकेनिज्म नहीं है जो 2004 में जब से ये पैन इंडिया इम्प्लीमेंट हुआ है कि वे वैसा का वैसा ही आज तक चल रहा है। इट कीप्स इवॉल्विंग। और ये बात भी सही है कि इसके एवोल्यूशन में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, कोर्ट्स और बहुत सारे एक्टिविस्ट, इलेक्शन कमीशन की खुद की अपनी जो इनोवेशन करने की कैपेबिलिटी है या इच्छा है, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो चीजें बदलती रहती हैं। वीवीपैट का इंट्रोडक्शन भी एक कोर्ट डायरेक्शन के तहत हुआ और उसका समाधान एक निकाला इलेक्शन कमीशन ने कि भाई इस तरह से वेरीफाइबल हो सकती है। फिर ये बात आई कि भाई रैंडम चेकिंग करिए, तो उसमें एक पर पोलिंग स्टेशन एक ईवीएम मशीन या एक वीवीपैट की स्लिप्स को काउंटर चेक किया। फिर कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि 5 करिए, फिर वो 5 भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि थिंग्स आर स्टैटिक एंड दे कैन नॉट बी चेंज्ड। इफ देयर इज अ नीड टू चेंज a system or modify a system by which it can create greater confidence in people, I think everyone should be open to that. सर एक और सवाल, मैंने खुद स्टोरीज की थी 2019 इलेक्शंस के बाद। 2 मेन स्टोरीज थी। एक तो स्टोरी की थी कि जो वोट्स पोल डेटा है जो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किया था और वोट्स काउंटेड डेटा, उसमें मिसमैच था। 4 फेजेस का ही डेटा मुझे मिला जिसमें 373 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मिसमैच निकला। और जब मैंने सवाल पूछे जवाब तो नहीं मिला। बाद में इलेक्शन कमीशन ने बस इतना कहा कि वो प्रिजम्पटिव डेटा था, ना कि एक्चुअल वोट्स पोल डेटा था। बाद में उन्होंने अक्टूबर में अपलोड किया। एक तो वहां पर कि आपने क्यों फाइनल
फाइनल वोटर टर्नआउट करके वो डेटा पहले अपलोड किया। दूसरा, आरटीआई के जवाब में मैंने जब वीवीपैट स्लिप्स पे क्वेश्चंस करे और वो स्लिप्स मांगा, तब उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया था। तब तक सिर्फ 3 या 4 महीने ही हुए थे रिजल्ट्स अनाउंस हुए लोकसभा 2019 के। एज पर द रूल 1 साल तक वीवीपैट स्लिप्स रखना चाहिए था। सो सर, ये 2 फैक्चुअल स्टोरीज मैंने की थी और इलेक्शन कमीशन को बहुत चेज किया, कोई जवाब नहीं मिला। अब ये पिटिशन का भी हिस्सा है। तो सर, ये सारे क्वेश्चंस, डाउट तो मन में रेज करते ही हैं। एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पब्लिक, सबके मन में डाउट्स होंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो पहला आपने पॉइंट रेज किया ना कि वोटर टर्नआउट, अब इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इल इंटेंशन है या कोई मैनिपुलेशन है। देयर आर discrepancies which have arisen because of some deficiency in the system. अब जैसे वोटर टर्नआउट, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये फिगर्स आते कहाँ से और कैसे अपलोड किया है सकते। इसमें तो बल्कि बुनियादी प्रश्न ये भी हो सकता है कि इसको अपलोड करने की जरूरत क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली टर्नआउट तो एंड में पता चल ही जाएगा। जब आपका कोई गेम होता है, मैच होता है, तो जब मैच खत्म होता है तो पता चल जाता है कि भाई रिजल्ट क्या है। तो हर घंटे में या हर 2 घंटे में ये बताना क्या जरूरी है कि 10% पोलिंग हुई है, 20% पोलिंग हुई है। क्यूरियोसिटी हो सकती है, मीडिया को हो सकती है, लोगों को हो सकती है, बट जो जिसका काम उसको एफिशिएंटली कंडक्ट करना है, क्या उनको भी ये जरूरत है कि वो हर घंटे में बताएं कि जी फलाने पोलिंग स्टेशन में 6% और 15% पोलिंग हो गई। तो ये एक बुनियादी प्रश्न है। तो मेरा ये मेरी ये समझ है कि उस प्रक्रिया में जो फिगर्स दिए गए, वहां पर कहीं ना कहीं मिसमैचेस हुए कि अब वो कैसे वो डेटा अपलोड हुआ, किस प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने किस टाइम अपलोड किया, वेदर ही न्यू दैट द डेटा विच ही अपलोड्स हैज टू बी 100% एक्यूरेट। क्योंकि एक जमाना था जब ये कुछ भी नहीं होता था, तो लोग तो फोन पे बताते थे कि जी ये फलानी जगह इतनी पोलिंग हो गई, या बहुत सारे मीडिया वाले जो बाहर खड़े होते थे वो किसी कर्मचारी से पूछते थे कि यार कितने लोग आ गए। तो इस किस्म की चीजें चलती थी। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ऐसा सीरियस इशू है जिससे मैनिपुलेशन का शक होना चाहिए। सर, इस पे मैं एक पॉइंट और आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि एज पर द रूल जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसको काउंटिंग के पहले जितने वोट्स पड़े हैं उसका डेटा एक फॉर्म में भरकर उन्हें काउंटिंग के समय जाना हो। यानी कि आपके पास बाय द एंड ऑफ द डे वो वोट्स पोल्ड वाला डेटा तो कंफर्म है कि हाँ 900 वोट पड़े हैं और 900 वोट गिनने चाहिए। ऊपर नीचे होगा तो वो डिस्क्रिपेंसी तो आपके सामने तुरंत आ जाएगा। तो सर, जहां तक ये डेटा का सवाल है, इसीलिए डाउट, और ये जब मैंने स्टोरी की तब तक इलेक्शंस के रिजल्ट आए हुए 7-8 दिन हो चुके थे, यानी कि रिजल्ट्स आउट हो चुके थे, और ये वोटर टर्नआउट डेटा आपकी वेबसाइट पे, मतलब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे काफी हफ्तों तक था। जैसे ही मैंने स्टोरी की उन्होंने हटा दिया। तो सर, ये जब आपको ये चीज बाय द एंड ऑफ द डे हो ही जाता है वोटर टर्नआउट डेटा, तो वो डेटा तो फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब ये है। बिल्कुल पूनम, आपकी बात सही है। और जब सिर्फ पेपर के बेसिस पे ये सब चीजें होती थी तब ये डिस्क्रिपेंसीज नहीं होती थी। तो आप यू आर डीलिंग विद टू डिफरेंट मीडियम। One is the medium where the presiding officer, he is bound by his signatures to maintain a record and submit it as a part of the official record. करेक्ट। और दूसरा ये है कि जो एक अपलोड कर रहे हैं लोग डेटा घड़ी घड़ी में कहीं से लेके, तो उसकी कितनी ऑथेंटिसिटी है और इसकी कितनी ऑथेंटिसिटी है। मतलब एक बहुत ही सिंपलिस्टिक अगर आप एग्जांपल ले, तो आप ये मानिए कि इवन इन द केस ऑफ EVM counting, the rule does say that if there is a dispute, the paper पेपर से। slip will prevail.
Yeah, prevail. तो इसी तरह से अगर कोई अपलोडिंग में और एक्चुअल डेटा में थोड़ा मिसमैच है, तो वी हैव टू रिलाई ऑन द पेपर. यस, यू कैन फॉल्ट द सिस्टम कि भाई आपने क्यों इस तरह का डेटा अपलोड किया जिससे लोगों में कंफ्यूजन पैदा होगी. एग्जैक्टली, सो एक्यूरेसी इज व्हाट वी आर डिमांडिंग सर, कि आप करिए डेटा अपलोड, टाइम लीजिए, बट एक्यूरेट करिए, आप हैपहैज़र्ड ना करें, विच ऑन विच आई थिंक एवरीबडी अग्रीज. और सर दूसरी बात, ये जो वीवीपैट स्लिप इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया रूल के अगेंस्ट जाकर, दैट इज अगेन अ बिग क्वेश्चन. यहाँ पर जो सर सवाल उठ रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पे उठ रहा है, यानी कि जो हमारी प्रक्रिया है इलेक्शन कंडक्ट करने, उस पर ज्यादा सवाल उठ रहे, ना कि मशीन पर से पर. तो आप कहीं ना कहीं वो डाउट्स जो आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे इसलिए आ रहे हैं. डू यू अग्री ऑन दैट कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन लैक कर रहा है इलेक्शन कमीशन? मतलब देखिए, कोशिश तो इलेक्शन कमीशन बहुत करता है कि वो कम्युनिकेट करे, but there are certainly areas where there can be more improvement. And equally, I think there are areas where election commission should decide that they need not get into all the areas. I mean, let the channels keep reporting whatever they report. Why should it be the election commission's responsibility to give a minute by minute commentary on what is happening? Correct. But if you undertake that responsibility, then obviously you're increasing your burden. And the more work you do, there could be more chances of some slippage here or there. Poonam, I only want to end by saying one thing. Yes. That ये जितने भी मसले आपने उठाए हैं और हमने डिस्कस किए हैं, ये मसले पेचीदा हैं. किसी एक इंडिविजुअल के पास इतनी अक्ल या होशियारी नहीं है कि वो इसका सही समाधान निकाल सके. So it has to be a consultative process. Every stakeholder, all stakeholders have to be involved. And only when you have this wide-ranging, open-minded discussion can you arrive at better solutions. Thank you. Thank you, sir. You're absolutely right. Thank you, sir. Good day. Bye. Thank you. Bye-bye.